गाड़ी के अंदर से कम नहीं 15-20 लड़के निकले। वो लड़कों ने हमारे गेट के पास पूरा घेराव कर लिया। आके पहले तो उसका कान मरोड़ा, कान मरोड़ने के बाद उसकी बाजू पकड़ के उसके काफी 5-7 थप्पड़ मारे उसने। अगर उन्होंने अपना गुस्सा उस पे उतारा है, इसका मतलब वो हमें हार्म करने के लिए आए थे। मेरा पति, मेरा बेटा बिल्कुल अनसेफ है। पहले भी इसी तरह से जून के अंदर जब लाइट की दिक्कत आ रही थी, तब भी 250-300 बंदे मेरे घर पे आए। जब एक एमसी सेफ नहीं है तो पब्लिक कहाँ से सेफ होगी? अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं तो नॉर्मल तरीके से लड़े ना, और नॉर्मल तरीके से जीत के दिखाए। ये लड़ाई झगड़ा या ये इस तरह से गुंडागर्दी करके थोड़े इलेक्शन जीतते हैं। ये क्या मतलब बनता है कि मेरे घर पे 50-60 बंदे लेके आके गुंडागर्दी करके दिखा रहे हो? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूछना चाहती हूँ अपने एमएलए साहब से भी कि आप कहते हो ना कि इंसाफ होगा, मैं आज इंसाफ मांग रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। जीरकपुर वार्ड नंबर 27 के एमसी रेणु नेहरू जी के घर पर अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया हमला, और क्या है पूरा मामला जानिए। आप सबका धन्यवाद करते कि आप लोग हमारे एक फोन करने पर आप सारे इकट्ठे हुए। हम कल रात कोई 11-10 की बात है। ये नेहरू जी, शुभम मेरे बेटा, मेरे हस्बैंड पवन नेहरू जी, ये चंडीगढ़ गए हुए थे। तो इनका कॉल आई मुझे कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। फिर हमने गेट वूट बंद करके हम अपना घर में रेस्ट करने लगे। उतने में ही 11:10-15 पर कम से कम नहीं 15-20 गाड़ियां मेरे घर के पास आई और शोर शराबा पूरे होटल बज रहे थे उसके अंदर। हमें लगा कि शायद कोई पुलिस की गाड़ी आई है, शायद राउंड काट रहे होंगे वो, कुछ कोई ऐसी हुई है, क्योंकि हमें थोड़ी देर पहले पता लगा था कि शिवालिक बिहार के अंदर किसी ने फंदा लगा लिया है। तो मुझे यही लगा कि शायद वही होगा, कि उसी वजह से कोई आया होगा। और लेकिन जब देखा हमारे घर के पास ही खड़ी हुई सारी गाड़ियां, गाड़ी के अंदर से कम नहीं 15-20 लड़के निकले। वो लड़कों ने हमारे गेट के पास पूरा घेराव कर लिया। उसके बाद प्रताप विरक जी गाड़ी में से उतरते हैं, एक लड़के को इशारा करते हैं कि आप बेल बजाओ। उस लड़के ने बेल बजाई, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार मैंने, छोटा लड़का है हमारे पास, मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा उनको बोल कि घर में कोई नहीं है, शुभम भी नहीं है और नेहरू जी भी नहीं है। तो उसने बोला कि रामू भैया घर पे है नहीं, कोई भी गए हुए, घर पे कोई नहीं है। तो उसके थोड़ी देर बाद विरक साहब बोलते हैं कि रामू नहीं है, शामू है। गाल निकाल के बोलते हैं रामू नहीं है, शामू है, और उनको बाहर निकालो। तो उसने बोला घर पे कोई है ही नहीं है तो निकालूं किसको? इतनी बात करने के बाद वो अंदर आ गया। अंदर जैसे ही वो आया, थोड़ी देर बाद, ये हमारी बहन है निशा दीदी, हमारे पड़ोसी है, इनका बेटा ऊपर से देख रहा होगा तो उन्होंने उसको इशारा किया कि तू इधर आ। वो नीचे उतर कर आता है, उससे पूछा पाछा कि हाँ कहाँ है ये, तू बड़ा चमचा है उनका, तू ये है वो है। उसने बोला कि नहीं, मैं पूछ लेता हूँ भैया औरों को कि भैया और है कहाँ पर। तो वो कहता मेरे पास फोन नहीं है, मैं फोन लेके आता हूँ। जैसे ही वो फोन लेने के लिए घर की तरफ को जाने लगा अपने, तो फिर दोबारा से प्रताप विरक ने गाली निकाली उसको कि इधर आ। गाली निकालने के बाद उसको फिर वो आया, आके पहले तो उसका कान मरोड़ा, कान मरोड़ने के बाद उसकी बाजू पकड़ के उसके काफी 5-7 थप्पड़ मारे उसने, और उसको बोलता है चल बैल मार, चल बैल मार, बाहर अंदर निकाल, जा बाहर जा। मतलब इस तरह से उन्होंने किया। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो हमारा पड़ोसी, मेरा बेटे की तरह, वो शुभम से छोटा है, शुभम का फ्रेंड है मेरे बेटे का, अगर बाय चांस वो लड़का नहीं आता तो वो क्या करते? अगर उन्होंने अपना गुस्सा उस पे उतारा है, इसका मतलब वो हमें हार्म करने के लिए आए थे। मेरा पति, मेरा बेटा बिल्कुल अनसेफ है। पहले भी इसी तरह से जून के अंदर जब लाइट की दिक्कत आ रही थी, तब भी 250-300 बंदे मेरे घर पे आए।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब एक एमसी सेफ नहीं है तो पब्लिक कहाँ से सेफ होगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और मुझे अपने पति, अपने बेटे का बहुत ज्यादा टेंशन है इस चीज को लेके कि कल को अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है मेरे बच्चे के साथ या मेरे पति के साथ, उसका कौन जिम्मेवार होगा? और क्या कारण हो सकता है कि अचानक ये प्रताप विर्क जी एमएलए साहब के साथ ही देखे हमने। जितनी बार भी कभी कोई मीटिंग हुई है या कोई कुछ हुआ है या कोई फेसबुक पे उनकी कोई फोटो आ रही है या वीडियो आ रही है तो मैंने उनके साथ ही देखा उनको। अब मुझे नहीं पता वो एमएलए साहब के क्या लगते हैं और वो क्या है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे सुनाई दिया, पता लगा है कि वो वार्ड नंबर 27 के इंचार्ज बनाए गए। अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं तो नॉर्मल तरीके से लड़े ना, और नॉर्मल तरीके से जीत के दिखाए। ये लड़ाई झगड़ा या ये इस तरह से गुंडागर्दी करके थोड़े इलेक्शन जीतते हैं। नेहरू साहब ने अगर अपने बलबूते पे इलेक्शन जीते हैं, किसी के अंदर हिम्मत है तो उस तरह से जीत के दिखाए। ये लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी जीतेंगे। कारण क्या कारण? देखो भैया, एक्चुअली नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनके साथ और ना ही मुझे अभी तक इस चीज का पता लगा। बट अभी मेरे एक भाई ने मुझे बताया कि मेन कारण क्या था। यहाँ पर एक प्लॉट है, उसका कोई बाली वारिस नहीं है। उस प्लॉट की वजह से ये सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मेरे उस भाई को उन्होंने फोन करके गालियां निकाली है नेहरू जी को, और उस लड़के को भी गालियां निकाली। मेरा छोटा भाई भी है, मेरे बच्चों की तरह वो, उसको गालियां निकाली। तो उसने यही बात बोली है कि भाई आप गाली क्यों निकाल रहे हो और नेहरू साहब को क्यों गाली निकाल रहे हो। वो एक फादर की तरह उनको मानते हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी बहस बसाई उनके बीच में हुई है। उसका गुस्सा लेकर वो मेरे घर पे आए। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत थी आप कॉल करके आके मेरे साथ बात करते या नेहरू जी से बात करते कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये कुछ है, ये चल रहा है, आप इनको समझाओ। ये क्या मतलब बनता है कि मेरे घर पे 50-60 बंदे लेके आके गुंडागर्दी करके दिखा रहे हो? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूछना चाहती हूँ अपने एमएलए साहब से भी कि आप कहते हो ना कि इंसाफ होगा, मैं आज इंसाफ मांग रही हूँ। मेरे घर पे जितने बंदे आए उन सबका मैं कहती हूँ कि सबके सबकी ना सबका वो होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। मैंने एफआईआर कर रखी है, उस पे एक्शन। हाँ जी बिल्कुल मैंने की। रात को दो, एक एसएचओ साहब आए और एक और बंदा आया था उनके साथ, वो मेरे पास आए हैं रात को। पर उस टाइम तक वो जा चुके थे। मेरे पास बिल्कुल वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास कैमरे के अंदर, मेरे कैमरों के अंदर उनकी वीडियो है। उस लड़के को जब वो मार रहे हैं उसकी वीडियो भी है मेरे पास। मैं यही बस उनके अपने माध्यम से मैं ये चीजें बताना चाहती हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरा पति कब कहाँ सेफ होगा। अगर मेरे बच्चे पर या मेरे पति पे कोई एक्शन आता है, इसका कौन जिम्मेवार होगा? अब एक प्लाट का जिक्र कर रहे हो तो आपका क्या रोल है उस प्लाट में? हमारा कोई रोला नहीं है, नहीं हमारा कोई रोला नहीं है। हमें तो पता भी नहीं है, हमें नहीं पता इस चीज का कि वो प्लॉट किसका है, कहाँ है, क्या है। हमने नहीं ये प्लॉट देखा, ना ही हमें पता उस चीज। हमें टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रताप विर्क जी यहाँ से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि नेहरू जी को डरा धमका के हम इस तरह से टारगेट करके इनको साइड करते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो पब्लिक कोई, मैं कहती हूँ आंखों पे पट्टी बांध के तो बैठी नहीं है। उनको भी पता है कि नेहरू जी ने क्या किया है उनके लिए और क्या कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे कल रात को सिर्फ इतना बोला कि अभी वो जा चुके हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, अभी वो चले गए हैं। मैं कहा इन केस वो दोबारा आते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहते 112 पे दोबारा कॉल करना, आप हम आ जाएंगे। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर 112 पे हम कॉल करते हैं और वो घंटे बाद आते हैं या आधे घंटे बाद आते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस बीच अगर इनको कुछ हो जाता है उसका कौन जिम्मेवार हो? मैंने आपको अभी ये बताया था कि जब ये लाइट की दिक्कत आई थी उस टाइम भी 250-300 बंदे आए थे। मैंने मोहाली में जाके एसएसपी साहब जी को अपनी कंप्लेंट दी थी कि हमारे घर पे इतने लोग आए हैं
और आके उन्होंने मतलब हमारे ऊपर धावा बोला, नारे लगाए, हमारे मुर्दाबाद के नारे लगाए थे उन्होंने उस टाइम भी, बट अभी तक उसका भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस मामले को मैम पहले भी वही व्यक्ति थे जो अभी आए? हाँ जी, पहले भी वही व्यक्ति थे जो अभी आए? बिल्कुल तो वही एसएसपी थे। साहब ने आपको उसके ऊपर क्या बोला? उन्होंने ये कहा था कि आपकी कंप्लेंट को हम फॉरवर्ड कर देते हैं जीरकपुर थाने में, जी। और वहां से अभी तक हमें कोई कुछ भी कोई फोन नहीं आया। हाँ जी, मैंने आज सुबह उनसे बात करी है, मैंने उनको बोला है कि भाई ऐसे ऐसे उन्होंने किया है, ये गुंडागर्दी देखो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मुझे यही कहा कि मेरी बहन भाई तू टेंशन ना कर, अगर कोई इदां दी गलत स्टेप उठाया जा रहा है उदे वास्ते ਅਸੀਂ एक्शन लेंगे। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर अब मेरे पति पे कोई पर्चा होता है या मेरे बेटे पे कोई पर्चा होता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? किसी भी तरह का, वो डरा के कुछ भी कर सकते हैं। सरकार उनकी है, एमएलए साहब उनके हैं, सब कुछ उनके। अगर वो ये कल रात को गुंडागर्दी करके गए हैं तो वो भी तो किसी उस पे करके गए हैं। ऐसे कोई किसी के घर पे नहीं आता, 10 बार सोचता है कि यार हम उनके घर पे जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा। और वो पूरी ड्रिंक करी हुई थी, सब लड़कों ने शराब पी रखी थी, गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे। वो पूरी की पूरा मतलब उन्होंने ऐसा हंगामा कर रखा था जैसे मान लो हम अच्छी सोसाइटी में नहीं रह रहे, कहीं बाहर रह रहे, पिंडों में रह रहे। वो था, ऊंचे ऊंचे गाने लगा के, पिंडू गाने लगा रखे उन्होंने, पूरा पिंडू पिंडू माहौल बना के आए हैं वो। मैम रात जो आपने कंप्लीट की है, बाय नेम कंप्लीट की है? हाँ जी, मैंने बाय नेम कंप्लेंट की है कि मैं एमसी रेनू नाहर, मैंने अपना नाम लिखवाया। नहीं, कंप्लीट जिनके खिलाफ आपने कंप्लीट की है? मैंने प्रताप बिरक जी, रामू है, बाकी 2-3 लड़के, मतलब जो और लड़के उनके नाम मैं जानती नहीं हूँ। पर ये इन्होंने आके पूरा मेरे घर के आगे बहुत हंगामा किया है। मैं आपको पूरी वीडियो दिखा दूंगी। एक्चुअली मेरा अभी वाईफाई चल नहीं रहा है, नहीं पूरी की पूरी क्लियर होती है। अब मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा जो वाईफाई बंद हुआ उसके अंदर भी कोई कारण है। ठीक। मैडम क्या नाम है आपका? आपके बेटे का हमला हुआ, क्या हाँ नाम है बेटे का? अमरनाथ। कितने साल का है? वो 21 साल का है। क्या हुआ था? आप मौजूद थे मौके पर? हाँ जी, आई गाड़ियाँ तो मैं ही बाहर निकली थी सबसे पहले, तो मैं गई, मैं पता नहीं गाड़ियाँ इतनी क्यों आ गई हैं। तो मैं कहा वहीं खड़ी हो गई, कह रहे मम्मी आप क्यों खड़े हो? मतलब बेटा पता नहीं गाड़ियाँ आ गई हैं इतनी। तो एक बंदा आया, वो अमन को जानता था, वो उससे हाय हेलो करने लग गया। मैं अंदर चली गई, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ एक बार बाहर जाके, तो अमन उनके पास ही था। तो फिर वो उन्होंने, मैंने एक थप्पड़ मारते हुए देखे, पर वीडियो में उन्होंने पहले भी कई मार दी। जैसे मैं बाहर निकलूं तो मैंने एक दिखा, मैं भी चिल्ला के भाग के गई हूँ कि मेरे बेटे को थप्पड़। लोग तो बहुत सारे थे वहां। हाँ जी, कोई अमन से कोई दुश्मनी थी या नहीं कोई दुश्मनी नहीं थी। हम तो पहली बार, मैं तो बस फर्स्ट टाइम देखेंगे बंदे के साथ। बताया कि मेरे घर पे हमला करने आए थे, मेरे घर पे किसी व्यक्ति को नहीं, मैंने तो वो बंदे पहली बार देखे। हम वैसे ही बाहर खड़े होकर नॉर्मल देख रहे थे कि इतनी गड्डियां क्यों आई। आपके पास शिकायत थी, अभी तक क्या हुआ? उनके पापा ने, मुझे नहीं पता, उनके पापा को पता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को क्यों मारा, जो हम खड़े थे, या कोई वजह बताओ कि किस वजह से मारा है। नेहरू जी, आपने पुलिस में शिकायत दी है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की ओर से? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने आपको थाने बुलाया? उन्होंने मुझे ये कहा था, कल रात को फोन आया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप एफआईआर करवा जाओ रिटर्न में अभी मैंने नहीं दी थी। मैंने ऑनलाइन करी थी रात को जब ये दिक्कत आई। मैं तो खुद परेशान, हस्बैंड मेरे घर पे नहीं थे, बेटा मेरा घर पे नहीं था। अब आए हैं ये, मैंने आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि आप लोग आओ, हमारी सुनवाई करो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, हम तो कानून नहीं है, वो कार्रवाई तो पुलिस की बनती है। चलो आपके माध्यम से पब्लिक को तो समझ आएगा। एक्शन क्या होगा इस मामले को लेकर? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आए, चाहे प्रताप बिरक है, चाहे रामू है, चाहे मैं कहती हूँ उनके साथ 25 बंदे थे आए हुए, उन सबके नाम पर एफआईआर होनी चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि उन्होंने ये आके मेरे एमसी के घर पे आके क्यों धाबा बोला, क्या कारण है, क्यों उन्होंने इस तरह से आके धाबा बोला। मतलब ये है कि कोई इंसान सेफ नहीं है, अपनी मनमर्जी करेंगे। अगर एमएलए साहब के साथ है वो अपनी मनमर्जियां करेंगे,
आप दो मामले उठा रहे हैं, एक प्लॉट का मामला उठा रहे हो आप, दूसरा राजनीतिक मामला उठा हाँ रहे जी। हो, उनको वार्ड का इंचार्ज बना। हाँ जी आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि वो लोग किस लिए आए थे, राजनीति को लेकर या फिर प्लॉट को लेकर? देखो ये तो अपना उनसे बात करके ही पता लगेगा कि वो मेन आए किस चीज के लिए, क्योंकि उनसे मेरी बात तो हुई नहीं है। मैंने तो सिर्फ वीडियो को देख के आपको बताया कि वो इतने बंदे हमारे घर पे आए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे शोर शराबा किया है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक हमारा बेटा बेटे की तरह ही है, हमारे बच्चा है वो हमारा, उसने मुझे बताया है कि मुझे कॉल आई थी और मेरे साथ उसकी मतलब बदतमीजी से वो बोला है, और नेहरू जी को उसने गालियां गुलियां निकाली है, क्योंकि गलत चीज हम अपने वार्ड में नहीं बर्दाश्त करेंगे। विधायक जी से आपकी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है? बिल्कुल दिया है, कल बिल्कुल बनाया। दिया, कल बुलाया है, नेहरू जी को उन्होंने बुलाया है। अब मैं ये अपने आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि हमें वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मीडिया से क्या अपील है? मेरी मीडिया से ये अपील है कि मैं अपने वार्ड के अपनी पब्लिक को, जितनी भी पब्लिक है जिन्होंने ये आज सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी, मैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये लोग इस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुझे पता है कि एमएलए साहब ये काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ एमएलए साहब को देखकर कि हाँ वो हमारी सपोर्ट में है, तो एमएलए साहब भी तो आम आदमी पार्टी। बिल्कुल है। अब उनको ये तो नहीं पता ना कि उनकी पब्लिक, उनके साथ रहने वाले बंदे क्या कर रहे हैं, हर चीज को तो वो भी ध्यान नहीं रख सकते। मतलब किसी न किसी की शायद हो रहा है। मैम आपको क्या लगता है कि एमएलए साहब की शय पे हो रहा है सारा काम? क्योंकि आपके ऊपर 2 अटैक हुए। आपने कहा किसी के शायद हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जनता 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 कह रही यही कहती है, जनता यही कहती है, हम जनता कह रही है। टारगेट नहीं बना रहे एमएलए साहब को कि हाँ उन्होंने किया है। हमें या- नहीं लेना जी कोई किसी का प्लाट बेचे या कोई किसी का प्लाट। प्लाट का एक्चुअल में मसला क्या है? ये प्लाट क्या है? ये प्लाट जो किसका मैं- प्लाट है? प्लाट है, एक बजेंद्र नाम का लड़का था। जी, आप जानते हो नशा उसको? बेचते हैं। नहीं मैं नहीं जानता। आपका मैंने- कोई उसको सहारा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है। जब हम यहाँ आए, ये काफी शोर था, सारे मीडिया को पता है, पूरा न्यूज़पेपर में, पूरी पुलिस में हाईलाइट हुआ। पुलिस उस मकान को सील करके गई थी। ठीक है, अब पता नहीं वो लोग बेच रहे हैं या जी। नहीं बेच रहे, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, पर हमारे बंदे को फोन आया था भी ऐसी ऐसी कोई बात है, हमें नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई किराने की दुकान खोले, जी कोई प्रॉपर्टी का काम चलाए, जी कोई किसी की प्रॉपर्टी बेचे, कोई किसी की प्रॉपर्टी ना बेचे। जी, हमारे पास कोई समस्या लेके आएगा तो हम उसका समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी जैसे ये लड़के कल हमारे घर पे आए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर प्रताप विरिक जी हमारे यहाँ से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं तो जीते, लड़े, हमें कोई मतलब नहीं। आमने सामने आओ, पर ऐसे छिप के लड़ाई करना गलत है कि हमारे घर पे आके आप अटैक करो। आप भी तो थोड़े दिन पहले सर आम आदमी पार्टी में थे। नहीं हम तो कभी अब भी ऐसा क्या बात होगी? नहीं, हम कभी आम आदमी पार्टी में नहीं गए थे। अच्छा, हम कांग्रेस से इलेक्शन जीते हैं और कांग्रेस में थे। पीछे जब ये कमेटी में चक्कर पड़ा है, हमारे जो जी उदयवीर ढिल्लो जी है, उसके बाद ये सारे एमसी अलग अलग बंट गए। तो ये हमारे पास सारे एमसी इकट्ठे हो गया है कि हमने आजाद धड़ा बनाना है, एक आजाद ग्रुप बनाना भी, आप नेहरू जी हमारे साथ आओ। ठीक मैं है, कहा नहीं, हम कांग्रेस में रहेंगे। तो कह रहे लगे हम सारे इकट्ठे हो गए, आप अकेले हैं। तो मैं कहा चलो आजाद धड़ा बना, तो हम आजाद धड़े के साथ आ जाते हैं। पर थोड़े दिन के बाद देखा वो जाके सारे एमएलए साहब के साथ रल गए, तो हमें वो अच्छा नहीं लगा, आप नहीं गए? हम नहीं गए। हम शायद कांग्रेस में यही, ही शुरू से। हाँ जी, यही एक वजह भी हो सकती है। जी जी, और भी घटना कांग्रेस के हाँ जी, कांग्रेस की, हम पहले भी कांग्रेस के थे, आज भी कांग्रेस के ही हैं।